चेन्नई को लेकर एक और बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स हर मुकाबले के बाद कहीं ना कहीं इंजरी से परेशान हो जाती है और ऐसे में अब जो खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है वो चेन्नई का गार्डियन था। एक तरीके से वही मुकाबले जिता रहा था, पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच था। बात कर रहे हैं जेमी ओबर्टन की। वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से बाहर हो चुके हैं, वो यूके लौट चुके हैं। इंजरी उनको हो गई है, उसी के अगर आप देखेंगे तो उसी की देखभाल के लिए वापस इंग्लैंड लौट गए हैं। और अभी ऑफिशियल ये ऐलान नहीं किया गया कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन ये मान के चलिए क्योंकि चेन्नई के 3 मुकाबले बाकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ओबर्टन का भी साथ जो है अब छूट चुका है। ये थाई इंजरी की वजह से चेकअप के लिए लौटे हैं, लेकिन फैंस तो उम्मीद कर रहे हैं कि वापस लौट जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ओबर्टन यहाँ पर लौट पाएंगे। लेकिन उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन अगर बात करें ओबर्टन क्यों जरूरी हो जाते हैं चेन्नई के लिए, उनका प्रदर्शन अगर आप देखेंगे 10 मुकाबलों में 14 विकेट, और तब ये विकेट निकाले हैं जब बाकी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। टीम के लिए मस्ट विन विकेट थे। हम आमतौर पे मस्ट विन पारियों की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने विकेटें ली थी। इसके अलावा पिछले मुकाबले में जब पावर प्ले में ही लखनऊ ने करीब 80-90 रन बना दिए थे, वहां से टीम को वापसी कराई। और जिस तरीके से पेस है, जिस तरीके से बाउंस मिलता है, टीम के लिए बहुत ही उपयोगी गेंदबाजी करते हैं और एक तरीके से सीएसके के लिए पैशनेट खिलाड़ी हैं। आप देखेंगे इनको कि किस तरीके से फील्ड में पूरी जान झोंक देते हैं। बैटिंग से भी इंपैक्टफुल पारियां इन्होंने खेली और गेंदबाजी में तो फिर ये ऐसे खिलाड़ी बन गए थे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम को अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा सीरियस होकर खेल रहा है तो वो जेमी ओबर्टन है, और वही अब बाहर हो चुके हैं। और ये सिर्फ पहली बार नहीं, इस आईपीएल में जो खिलाड़ी चेन्नई के लिए बेहतर करता है, 1-2 मैचों बाद वही बाहर हो जाता है। अब इस आंकड़ों को अगर आप देखें, जिसमें खलील अहमद शुरुआत करते हैं बाहर होने से, उसके बाद आयुष मात्रे, जिनसे पूरी उम्मीद थी कि इस आईपीएल में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं, वो चोट की वजह से बाहर हो जाते हैं। नेथन एलिस ने शुरुआत पहले ही कर दी थी कि वो बिना खेले ही बाहर हो गए थे। नेथन एलिस का जो रिप्लेसमेंट आए स्पेंसर जॉनसन, वो इंजर्ड के तौर पर ही आए। शुरुआत के 5-7 मुकाबले वो नहीं खेल पाए। ब्रेविस इंजरी की वजह से शुरुआत के मुकाबले नहीं खेल पाए। धोनी अभी तक रिकवरी नहीं हो पाए हैं, और ऐसे में अगर आप देखेंगे रामकृष्ण घोष वो भी चोट से बाहर हो गए। कई सारे रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया, जिसमें अगर आप देखेंगे चाहे आकाश मधवाल हो या फिर अगर आप देखें उसमें से अभी नरनोहा भी रिप्लेसमेंट के तौर पर आ गए। इसके अलावा अभी कई सारे रिप्लेसमेंट बाकी भी हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर जेमी ओबर्टन का रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उस तरीके से गेंदबाजी, उस तरीके से बैटिंग कौन कर सकता है। सीएसके फैंस जरूर सोशल मीडिया पर कुछ खिलाड़ियों की सलाह दे रहे हैं, उनमें से एरोन हार्डिंग की बात कर रहे हैं, इसके अलावा फॉरेस्टर की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं सीएसके से जुड़े भी रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइजियों में दोनों कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। क्या अब ये सही समय उनको लाने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे आगे के आईपीएल के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल अगले सीजन खत्म हो जाए, बहुत कम चांसेस है लेकिन शायद खत्म हो जाए, तब जाकर ये ऑलराउंडर खिलाड़ियों की कीमत बढ़ने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस खिलाड़ी को, क्या फॉरेस्टर आने वाले हैं, एरोन हार्डी आने वाली है, या कोई और ऐसा खिलाड़ी है जो जेमी ओबर्टन को रिप्लेस कर पाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और खास तौर पर क्या ओबर्टन का जाने का मतलब है सीएसके की उम्मीद भी लगभग खत्म हो जाना, इस पर भी अपनी राय जरूर।